85 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमारे यहाँ पे थीटा का मान दिया है 60 और आर का मान दिया हुआ है 21। तो चाप की लंबाई बराबर क्या होगा, तो चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। तो थीटा 60 बटे 360 गुने 2 पाई का मेन वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 और आर का वैल्यू हो जाएगा 21। तो 60 छके 360, 3 दूनी 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 से 7 खत्म, बचा क्या 22, ऑप्शन बी। कहता है आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा 0 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई। तो संगत चाप की लंबाई बराबर क्या होता है थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, ऑप्शन बी। एक पहिए का व्यास 40 सेमी है, 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो एक पहिया है और पहिए का व्यास है 40 सेमी। तो इसकी त्रिज्या कितना हो, जब डी है 40 तो आर हो जाएगा 20 है। तो वृत्त की परिधि क्या होगा 2 पाई आर। तो 2 गुने 22/7 गुने 20, तो 20 दूनी 40, 880/7। कहता है 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं कि 880/7 मीटर की दूरी तय करने में कितना एक चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो 1 मीटर की दूरी तय करने में 7/880 चक्कर लगाएगा। तो इसीलिए 176 मीटर की दूरी तय करने में 7/880 गुने 176, तो कितना बार मिल जाएगा। तो ये मीटर है, इसको सेमी बदल लेंगे तो 100 से गुना, 1 0 से 1 0, 22 चौ 88, 22 8 176, 4 दूनी 8, तो 7 दूनी 14 और 10, 140 चक्कर लगाना पड़ेगा, ऑप्शन ए। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो वृत्त अर्धवृत्त की परिधि तो पाई क्या होगा आर, अब पाई प्लस में 2, तो आर है 7, पाई के मान 22/7 अब प्लस 2, 7 से 7 खत्म, 22 और 7 दूनी 14, तो 22 और 14, 4 2 6 3 2 1 3 36 सेमी। घड़ी के मिनट वाला सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है। तो घड़ी जो होता है मान लेते हैं कि एक घड़ी है, ठीक है, इसमें 3 गो होता है, एक छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, एक उससे थोड़ा बड़ा होता है और एकदम पतला सुई के जैसा होता है। तो सुई वाला सेकंड बताता है, थोड़ा और मोटा रहेगा तो मिनट बताएगा, एकदम जो छोटा होगा वो घंटा बताता है। तो घड़ी है, घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कौन होता है। तो ये मान लेते हैं कि मिनट है, यहाँ पे ये वाला मिनट है। तो मिनट ई सुई के मिनट, घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा, घड़ी के मिनट वाली जो सुई है घड़ी है, घड़ी के मिनट वाली सुई है। तो सुई द्वारा बनाया गया कोण 60 मिनट में कितना कोण बनाता है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। कैसे, क्योंकि यहाँ से जो चलता है से पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करता है। तो यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक किया तो 180, या फिर यहाँ से यहाँ तक किया तो 180 360। ये भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 गुनी भुजा स्क्वायर। कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4/√3 सेमी स्क्वायर है, तो इसकी परिमिति क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3, √3/4 गुने भुजा x² बराबर 4√3। तो इसीलिए भुजा x² बराबर 4√3/√3 गुने में 4, √3 से √3 खत्म तो 16। तो भुजा बराबर 16 के अंदर √3, इसलिए भुजा इक्वल टू 4 cm। भुजा इक्वल टू 4 cm। तो इसकी परिमिति पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुने भुजा, तो 3 गुने भुजा का मतलब 4, 4 के 12 सेमी। कहता है किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबा जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेमी है, तो वृत्त का व्यास क्या है। तो मान लेते हैं कि ए हमारा वृत्त है, ई इसका केंद्र है और ई इसका जीवा है। अब कहता है कि वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेमी है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो वृत्त के केंद्र से कहता है 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, तो जीवा की लंबाई कितना है, ये जीवा है, जीवा की लंबाई कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है 8, और ये इस पर लंब डाला, तो इसकी न्यूनतम जो दूरी है वह 3 है। कहता है वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर, तो ये लंबी जीवा है 8 सेंटीमीटर, इस पर न्यूनतम जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेमी है। तो केंद्र से जीवा की न्यूनतम दूरी कितना है 3 सेमी। तो अब हम जानते हैं कि जब वृत्त के केंद्र जीवा पर लंब डालता है ये 2 बराबर भागों में बढ़ता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया, तो 2 बराबर भागों में बटेगा, यानी कि ये मान लेते हैं कि ए है, ये मान लेते हैं कि बी है, फिर लंब डाला तो ये 2 भागों में बट गया, तो ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ बी। तो ये 8 सेमी है, यहाँ से यहाँ पूरा 8 सेमी है, तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस क्या हो जाएगा ए बी। तो ओ ए ओ बी को हम ओ ए लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, तो हाँ, तो ओ ए बराबर ए बी कितना है पूरा 8, तो 2 ओ ए इक्वल टू 8, तो इसलिए ओ ए इक्वल टू 4, तो ओ बी का मान कितना हो जाएगा 4 है, और ये भी 4 होगा, 2 बराबर भागों में बटेगा, तो और यहाँ से इसको मिला देंगे, तो 3 है ये 4 है, तो यहाँ कर्ण बराबर क्या हो जाएगा लंब x² प्लस आधार x², तो एच बराबर क्या होगा पी x² प्लस बी x² के अंदर रूट, तो एच पी का वैल्यू 3 × 9, बी का वैल्यू 4 के x² 16, तो 25 का वैल्यू 5 सेमी हो जाएगा बी।